बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर कोर्स और डेफिनेटली आप इस गेम को, ये बिल्कुल हमने सिंपल सी गेम बनाई है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपने बहुत ही इनोवेटिव गेम्स जो हैं वो बना सकते हैं। गेम को बिल्ड करने के लिए हम जो है वो हमें कुछ ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी और वो आप ग्राफिक्स से ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाया कर्सर, और कर्सर जो है, अगर आप गेम के अंदर कोई कर्सर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप कर्सर पे सेट करेंगे यहाँ से और अप्लाई कर देना है। आल्सो ये मैंने आइकन इमेज बनाई है फॉर द आइकन ऑफ द गेम और इसको स्प्राइट 2D में रखना है। और आल्सो हमने एक टाइटल बनाया है FPS डेमन के नाम से और इसको भी आप अप्लाई कर देंगे। वन मोर थिंग इज़ कि जब हम गेम से वापस आते हैं मेन मेन्यू पे तो हमारा कर्सर अनलॉक नहीं रहता, क्योंकि हमने गेम के अंदर कर्सर को लॉक रखा हुआ था। तो जब हम वापस आते हैं मेन मेन्यू पे फ्रॉम द गेम, अगर हम डाई हो जाएं, डेड हो जाएं या फिर हम विन हो जाएं, तो फिर हम कर्सर को दोबारा से मेन मेन्यू पे वो काम नहीं कर रहा। तो फॉर सॉल्विंग दैट इशू मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट छोटी सी रखी है कर्सर अनलॉकर के नाम से। और ये कर्सर अनलॉकर की स्क्रिप्ट बिल्कुल सिंपल सी है। इसके अंदर कर्सर डॉट लॉक स्टेट कर्सर मोड डॉट नन कर लेना आपने, स्टार्ट के अंदर कर्सर डॉट विजिबल ट्रू कर देना। और अपडेट फंक्शन भी मैंने एहतियातन लिख दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले से कर्सर अनलॉक है तो कर्सर को जो है वो हम लॉक स्टेट से हटा विजिबल कर देंगे। तो ये स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे मेन मेन्यू पे ऐड कर दी है। सो मेन मेन्यू में पे आप अगर आते हैं फ्रॉम एनी मेन्यू, गेम का कोई भी लेवल है, कोई भी मेन्यू है, कोई भी सीन है, उससे वापस आएंगे तो आप वापस आएंगे तो कर्सर आपको फिर अनलॉक हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन बिल्ड आवर गेम। ओके, सो गेम को बिल्ड करने के लिए हमें फाइल पे जाना और बिल्ड सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ पे पहला मेन्यू वो वाला रहना चाहिए जिसको आपने क्लियर करवाना है, और दूसरा मेन्यू वो होगा सीन वो होगा जो कि आपका गेम सीन है डेफिनेटली, या वो कोई भी सीन आप रख सकते हैं, लेकिन पहला सीन वही होना चाहिए जो कि आपने जिस पे जाना है। ओके, so now we have Windows here, Mac Linux। हम Windows के लिए या Mac और Linux के लिए बिल्ड कर सकते हैं, और चूँकि हम Windows पे हैं तो Windows का ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। एंड देन वी हैव ए डेडिकेटेड सर्वर। अगर आपका कोई डेडिकेटेड सर्वर है उसके लिए क्रिएट करना चाहें। अगर आप एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप देख लें कि कोई हमने चूँकि मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं कर रखा एंड्रॉयड का, तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड की सेटिंग्स नहीं आ रही। अदरवाइज़ बिल्ड की सेटिंग्स आ जाएंगी और प्लेयर सेटिंग पे आप जा सकेंगे। तो आप इंस्टॉल वाया यूनिटी हब कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे आप देखें ये एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से iOS बिल्ड और बाकी की जो बिल्ड्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको उस प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड करनी है गेम। तो हमने चूँकि विंडोज़ के लिए करनी है तो विंडोज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जहाँ पे हम प्लेयर सेटिंग पे चले जाएंगे। प्लेयर सेटिंग में कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ रही हैं। कंपनी नेम आप लिख देंगे, हम इंसर्न लिख लेते हैं। प्रोडक्ट नेम FPS डीमंस लिखा हुआ आ रहा है, हम भी यही रहने देते हैं। वर्जन जो है वो 0.1 आ रहा है, आप इसको 1.0 कर सकते हैं, 2.0 कर सकते हैं, लेकिन बीटा वर्जन्स के लिए यूजुअली ये अच्छा है। और वैसे भी हमारी गेम को इतनी वो नहीं है कि जिसके लिए हम कोई प्रॉपर वर्जन 1.0 या 2.0 यूज़ करें, तो हम इनिशियल स्टेजेस में 0.0 हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकन आ रहा है और डिफ़ॉल्ट आइकन में आप जो है वो डिफ़ॉल्ट आइकन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ये आइकन जो है ये हम यूज़ कर लेते हैं फॉर दी गेम, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कर्सर है तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। अगर आप ना भी चूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। कर्सर का हार्ड स्पॉट हम रख लेते हैं 5. इट्स अप टू यू कि आप कितना रखना चाहें। और आप हम मज़ीद नीचे आ जाते हैं तो आइकन यहाँ पे आ रहा है।
और इसने जो मेन आइकन हमने दिए वहाँ से डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए आइकन्स ले लिए हैं, लेकिन आप मैनुअली अगर इनको ओवरराइड करना चाहें तो आप ओवरराइड करके अपने पार्टिकुलर आइकन्स भी दे सकते हैं। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से। और रेजोल्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन है। रेजोल्यूशन और प्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर आप देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फुल स्क्रीन विंडो। पर फुल स्क्रीन में इसको करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में ओपन होगी गेम आपकी, और अगर आप विंडोड करेंगे तो वो विंडोड में ओपन होगी, यानी विंडो के अंदर, और उसको आप छोटा बड़ा भी कर पाएंगे अगर आप करना चाहें तो। हम विंडोड करते हैं इसको, और उसके बाद आपने साइज़ देना है। तो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन विड्थ और हाइट हमने 1920 to 1080 दे दी है। बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी चीज़ें आई थिंक के दैट्स फाइन। और उसके बाद हम स्प्लैश इमेज के सेक्शन में आ जाते हैं। स्प्लैश इमेज में वर्चुअल रियलिटी स्प्लैश इमेज आ रही है, और उसके बाद प्रीव्यू आ रहा है। अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखें और प्रीव्यू पे क्लिक करें तो अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे सिर्फ मेड इन यूनिटी लिखा हुआ आ रहा है। और इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि हम थोड़ा बेहतर अंदाज में इसको। और अगर हम यहाँ पे कोई यूज़ कर लेते हैं वर्चुअल स्प्लैश इमेज तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लैश इमेज में मैं ये वाली फुल साइज़ इमेज यूज़ करूँगा। अब अगर प्रीव्यू देखें तो होपफुली अच्छा इसकी बैकग्राउंड में इमेज वैसे शो होनी चाहिए थी। आई डोंट नो क्यों नहीं शो हुई। शो स्प्लैश स्क्रीन अनेबल है। एनिमेशन तो स्टैटिक डॉली आप रख सकते हैं कोई भी, लाइट ऑन डार्क, डार्क ऑन लाइट। और उसके बाद हाँ एक्चुअली ये जो है ना बैकग्राउंड, इसमें हम ये वाली इमेज ऐड कर लेते हैं। अब जो है वो हमें नज़र आएगी बैक इमेज, और स्प्लैश इमेज की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे लोगो यूनिटी का हम दे सकते हैं। ये लोगो है यूनिटी का, शो यूनिटी लोगो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज सीक्वेंशियल का ऑप्शन है और यूनिटी लोगो बिलो। डेफिनेटली आप अगर प्रो वर्जन में है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बल्कि यूनिटी 6 के बाद फ्री वर्जन में भी लोगों के बगैर आप गेम बिल्ड कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस एक्चुअली। और यहाँ पे अगर आप आएँ लोगो splash and we don't have the title section list। अच्छा यहाँ पे अगर क्लिक करें तो इधर हम अपना लोगो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, और इस टाइटल की ड्यूरेशन 5 सेकंड्स कर लेते हैं। सो नाउ अगर आप प्रीव्यू करें तो कुछ इस तरह से आपको वो नज़र विच लुक्स रियली गुड। और अगर आप दोबारा से देखें हम दैट्स गुड, और फिर उसके बाद मेन मेन्यू आ जाएगा। सो दैट्स ग्रेट। आई थिंक हमारी मेन सेटिंग्स हो चुकी हैं। एंड नाउ इफ़ वी गो टू अदर सेटिंग्स तो उसके अंदर आप के पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेम रहने दें। अगर आप एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करते हैं तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर हमें चीज़ें ऐड करनी होती हैं अदर सेटिंग के अंदर भी, लेकिन फॉर पीसी बिल्ड इट्स नॉट नेसेसरी एक्चुअली, और इस सेक्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। और अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, और ये डिटेल्स सेव हो चुकी हैं। और बिल्ड सेटिंग पे आता है, बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि किस जगह पे आपने बिल्ड करना है। तो यहाँ पे हम गेम के फोल्डर के अंदर ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं बिल्ड का, और इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस फोल्डर को। और अब हमारी गेम जो है वो बिल्ड हो जाएगी। पे एक वीडियो है कि जिसमें आप इंस्टॉलर भी बाकायदा बना सकते हैं गेम का, जिस तरह आप प्रॉपर गेम इंस्टॉलर्स देखते हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी इसी चैनल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्ड आ चुकी है, और अगर हम इसको रन करें किसी फाइल को तो होपफुली हमारी गेम जो है वो प्ले मोड में चली जाएगी, एंड वी शुड प्ले द गेम। सो ये आप देख सकते हैं FPS Demons,
दैट्स ग्रेट। और यहाँ से वॉल्यूम हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अबाउट, ओके, प्ले एंड एफ एंड या and you can see we have died. So that's great. I think अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की है कि नीचे वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि विंडो जो है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी नीचे है। तो इसको आप अगर छोटा करना चाहें तो मेरे ख्याल से यहाँ से कॉर्नर से नहीं है उसका ऑप्शन, तो इसको पकड़ के आप इस तरह ऊपर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिफरेंट विंडोड में भी इसको बिल्ड कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट विंडोड ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकेंगे। सो क्विट करते हैं गेम और भी क्विट होगी। दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। आई होप कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और ये आपकी इब्तदा होगी एक अच्छी गेम डेवलप करने की। और मैं मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने पे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। आप लाइक करें, शेयर करें अपने कमेंट्स, और जो वीडियोस हैं, कोर्सेज़ हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो उनको शेयर भी ज़रूर कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। अल्लाह हाफिज़।